गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने 2 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर जाकर देखिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट को। तो देखिए, इसमें एट फर्स्ट मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, जैसे कि अगर हम 2 का टेबल पढ़ें तो 4, 6, 8, 10 और 12 तक हमने पढ़ लिया। इसी तरह से 3 का हमने 9, 12, 15 और 18 तक पढ़ लिया। दोस्तों, क्या है, पहले टेबल में ये 2 का परिवार है और ये 3 का परिवार है। तो अब इसमें देखिए, 2 के सबसे बड़े कौन हो गए दादा? 12। और 3 के दादा कितने हो गए? 18। और बाकी के कौन है? बाकी के सब इनके बच्चे। अगर सपोज करिए कहीं से कोई निमंत्रण आ रहा है तो क्या होता है, मुखिया का नाम आता है और मुखिया निमंत्रण में सबसे पहले जाता है। उसके बाद प्रायोरिटी मिलती है अदर फैमिली कैंडिडेट को। तो अब देखिए, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे। तो देखो, जैसे एग्जांपल हमने लिया कि 24 और 36 और 40 का लासा क्या है, इसका हमें लासा फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक को याद रखेंगे कि हमें इन संख्याओं को 2, 3, 5, 7, 9 के फैक्टर में तोड़ना है। फैक्टर में तोड़ना है और ऐसे तोड़ना है कि दोनों में कोई कॉमन ना मिले। देखिए किस तरह से, जैसे ये 24 है, इसको हम 8 into 3 लिख सकते हैं, इसको 9 और 4 लिख सकते हैं, और इसको 5 और 4 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद देखिए, इनमें देखेंगे कि इनमें बड़ी संख्या 8 हो गई, इसमें 9 हो गई और इसमें 5 हो गई। तो अब हम पहले परिवार के सदस्यों को देखेंगे। तो देखिए, 8 के परिवार का सदस्य 4 है और 4 के परिवार का भी दूसरा 4 है। तो इसमें क्या करेंगे, हम दादा को पकड़ेंगे। तो दादा निमंत्रण में जाएंगे तो 8 ले लिया। इसके बाद देखेंगे इनमें 9 और 3 में इनके परिवार में कौन सा बड़ा है, तो 9, तो 9 को लिख देंगे। अब बाकी का क्या बचा, एक 5 बचा, तो 5 को बस लिख दो। इनका गुणा कर देंगे तो 360, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद देखेंगे सेकंड एग्जांपल, जिससे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि 26, 56, 104 और 182 का लासा क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना है, बस इन संख्याओं को ब्रेक करना है। ब्रेक करेंगे तो 13 into 2 में ये टूट जाएगी, यानी कि 13 2 जा 26। इसके बाद हम इसको ब्रेक करेंगे, 56 को ब्रेक करेंगे तो 8 into 7 हो जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे तो 13 into 8 हो जाएगा, और इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 13
इंटू 7 इंटू 2। हमने क्या किया, बस इनको ब्रेक कर दिया। अब हम इसमें देखेंगे, परिवार को देखेंगे कि 8 का परिवार कौन कौन सा है। तो 8 का परिवार 2, 8 8 2 हो गया। अब इसमें बड़ा दादा कौन हो गया, 8 हो गया। इसके बाद देखेंगे 13 इसमें भी मिला, इसमें भी मिला और इसमें भी मिला, 13 लिख दिया। अब 7 बचा इसमें और इसमें भी 7 बचा, तो नौता में जाएंगे तो एक बार ही, तो हम क्या करेंगे, इनको भी मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाइड करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 728, और यही हो गया हमारा मासा। अब इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल, अब थर्ड लिया है हमने, और थर्ड में हमने कोई नंबर लिया 28, 35, 56 और 84, ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको भी हमें बस ब्रेक कर लेना है और कुछ नहीं करना है, केवल इनको ब्रेक कर लेना है, तोड़ लेना है। तो 28 को हम तोड़ेंगे तो 7 इंटू 4 हो जाएगा, और इसको 7 और 5 में, और इसको 7 इंटू 8 में तोड़ लेंगे, और इसको 3 इंटू 4 इंटू 7 में तोड़ लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या हमें मिल रही है। ये संख्या मिल रही है, तो 7 तो लिख देंगे, सब मिल रहा है वो। इसके बाद देखेंगे कि 8 और 4 और 4, तो इसमें बड़ी वाली संख्या 8 मिल गई, वो लिख दी। इसके बाद क्या बचा, 5 बचा, और यहाँ 3 बचा, और इनका मल्टीप्लाइड कर देंगे तो बस वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर इसका कितना निकल के आएगा, 840 जब गुणा करेंगे। तो इस तरह से हम एलसीएम को करेंगे तो कुछ जल्दी कर पाएंगे, और साधारण विधि से थोड़ा टाइम लगता है। अगर ऐसे क्वेश्चन को 2-4 बार हम करेंगे तो हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिक एकदम फिट हो जाएगी, और क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपके अच्छी से समझ में आ जाए। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है 12, 18, 21 और 28 का लासा क्या है। तो हमें क्या करना है, बस संख्याओं को ब्रेक करना है। तो 3 इंटू 4, और इसको 18 को तोड़ेंगे तो 9 इंटू 2, इसको तोड़ेंगे तो 7 इंटू 3 हो जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो 7 इंटू 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 मिला, 2 मिला और 4 मिला, तो हम क्या करेंगे, 4 को लिख देंगे। इसके बाद 3, 3 और 9, तो उसमें बड़ा वाला दादा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम देखेंगे 7 और 7 में, तो 1 टाइम ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ इनका मल्टीप्लाइड कर देना है। तो मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 252 हो जाएगा, और यही हो गया हमारा आंसर। अब हम एक बड़ा क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हमने ले लिया 37, 111 और 148 का लासा क्या है। तो इसमें क्या करना है, हमें
कुछ नहीं, संख्याओं को केवल ब्रेक करना सीखिएगा। तो जब हम इनको तोड़ेंगे तो 37 को नहीं तोड़ सकते, तो 37 इंटू 1 और 37 का 3 के साथ कर लेंगे तो 111 हो जाएगा, और 37 का 4 के साथ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 148 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तीनों में संख्या पकड़नी है। तो संख्या कितनी आ गई, 37। अब बस ये बचा, इनको ऐसे लिख दो, 1 इंटू 3 इंटू 4, और जब इनका हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो आएगा 444, और यही हो गया आंसर। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, 34, 51 और 68 का लासा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, बस संख्याओं को तोड़ना है। तो इन दोनों संख्याओं को तोड़ेंगे तो 17 और 2 में टूट जाएंगे। इन दोनों को तोड़ेंगे तो 17 इंटू 3 हो जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 इंटू 4। अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं में ये देखना है कि कॉमन नंबर हमारी कौन सी है। तो कॉमन नंबर 17। अब ये देखना है कि बड़ा नंबर 2 और 4 में कौन सा है, तो 4, और बचा क्या, 3, और बस इनका मल्टीप्लाइड कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो 204 आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, कॉमा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2, 11 की पावर 1, तथा 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4 का लासा क्या होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इन नंबर्स को हम क्रम से लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। इसके बाद 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 2, 11 की पावर 1 और 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, और यहाँ कुछ नहीं है तो बस ऐसे ही हम इसको लिख देंगे। अब हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम पहले नंबर में देखेंगे, तो इसमें बड़ी घात कौन सी है, तो बड़ी घात हमारी 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 लिख देंगे। अब देखेंगे 3 वाले में, तो यहाँ 3 की पावर 3 बड़ी पावर है। अब देखेंगे हम 5 वाले में, तो 5 की पावर 4 बड़ी संख्या है। इसके बाद देखेंगे हम 7 वाले में, तो 7 की पावर 2 बड़ी संख्या है।
इसके बाद देखेंगे हम 11 में, तो 11 में कुछ है नहीं, उसको ऐसे ही लिख देंगे और यही हो गया हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन 2/3, 3/5 और 4/7 और 9/13 का लासा क्या है। तो दोस्तों इसमें जब भी हम किसी भिन्न का लासा निकालते हैं तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर का लासा यानी कि अंश का लासा और बटे हर का मासा, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो ऊपर का लासा देखेंगे तो मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, ऊपर जो नंबर दिया हुआ है हमारा 2, 3, 4 और 9, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर हम देखेंगे ये 9 है, तो इसको 9 लिख दीजिएगा। और क्योंकि 9 से 3 कट जाएगा और यहां 4 और 2 है तो इसमें बड़ी संख्या 4 है, तो इसको लिख दो। अब नीचे क्या करना है, नीचे हर का मासा हमें देखना है। तो हर का मासा, अब देखो 3, 5, 7, 13, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो छोटी संख्या प्रत्येक को काट दे। तो जब किसी में कॉमन नहीं मिलता है, कोई संख्या नहीं कटती है, तो उसका मासा 1 होता है। तो फिर इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 36/1। इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल इसी का लेंगे हम, जैसे 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लासा क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर का लासा फाइंड करेंगे। तो लासा फाइंड करने के लिए 1 और 2 और 3 और 4, तो 4 बड़ा है 2 से, 4 लिख देंगे। अब 5 ऐसी बचा है, इसको लिख देंगे। और इसमें देखिए 3, 9, 6, 27, तो 3 से 9 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 27, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, 3। तो आंसर इसका कितना हुआ, 20/3।